पिछले लेक्चर में आपको हमने यहाँ तक बताया था, पिछले लेक्चर में। अब आप अगले लेक्चर में देखिए, आपको प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रारंभिक रूपांतरण सबसे पहले जान लीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब हुआ आप पंक्ति के माध्यम से अथवा स्तंभ के माध्यम से आपको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। व्युत्क्रम आव्यूह को हम इनवर्स से निरूपित करते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो देखिए हम कैसे प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। इसके लिए इस लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन देखिए। 3.4 के पहले क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया है 1, -1, 2 और 3। इस आव्यूह को हम मान लेते हैं, माना ये ए बराबर आव्यूह ए बराबर ही इतना दिया गया 1, -1, 2, 3। अब देखिए ए इज इक्वल टू होता आई इंटू ए। ए इज इक्वल टू ये होता है आई इंटू ए। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने इसके पहले जो पीडीएफ शुरुआत में भेजा उसमें हमने इसको बताया भी है, तो आप उसको देख लेंगे। तो ए इज इक्वल टू होता आई इंटू ए। तो देखिए ए की वैल्यू हमने ये रखा इज इक्वल टू आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह, 2/2 कोट का इकाई आव्यूह इंटू ए। अब देखिए हम इस आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करेंगे। इस आव्यूह को, ये जो आव्यूह आपका है, इसको हम इकाई आव्यूह में परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित कर, ये परिवर्तन दोनों पक्ष में होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। यहाँ जो आव्यूह मिलेगा यही व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इसको आव्यूह इकाई आव्यूह में ले आने के लिए देखिए इकाई आव्यूह में यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, फिर यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। अब हमको इसमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 1 होना चाहिए, 1 पहले से है, यानी हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ 2 है, इसको हमको 0 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम 0 करने के लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण में पंक्ति से हम कैसे इसको 0 बनाते हैं। ये देखिए 0 करने के लिए देखिए यहाँ लिखा है R2 इम्प्लाइज दैट R2 - 2R1। इसका मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति में आपको ये संक्रिया करनी है। दूसरी पंक्ति में आपको R2 में से 2R1 घटाना है, यानी दूसरी पंक्ति में आपको क्या करना है कि दूसरी पंक्ति के अवयव को पहली पंक्ति के अवयव में 2 से गुणा करके घटाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो पहली पंक्ति है वही है 1 - 1। अब दूसरी पंक्ति में देखिए R2 यहाँ क्या है 2 है, -2R1 का मतलब हुआ 2 × 1। देखिए यहाँ R1 1 है, 2 × 1 करेंगे तो 2 - 2 देखिए यहाँ 0 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए R2 यहाँ 3 है, -2R1 यहाँ 2R1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी -3 -2, यानी 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, दाहिने पक्ष में भी वही चीज़ करते हैं। अब देखिए हमको यहाँ मिल गया 1 0। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को जो यहाँ -1 है इसको हमको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए देखिए हम करते क्या हैं
कि R1 यानी पहली पंक्ति में हम ये संक्रिया करते हैं, R1 + 1/5 R2 करते हैं, यानी R1 पहली पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति के अवयव में 5 से भाग देकर दोनों को ऐड करते हैं और R1 के स्थान पहली पंक्ति के स्थान पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर R1 के स्थान पर देखिए R1 + 1/5 R2, R1 आपका ये है, R1 ये है, 1/5 R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 में R1 यानी 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर -1 + 5 × 1/5 × 5 यानी -1 और +1, R1 + 1/5 R2 मीन्स -1 + 1/5 × 5 तो हो गया -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। और यही प्रक्रिया हम दाहिने पक्ष में भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया 1 0 0 5, यहाँ देखिए 5, इसको हमको 1 बनाना है, तो हम R2 दूसरी पंक्ति में 1/5 R2 कर देते हैं, R1 आपका वही रहेगा, 0 देखिए है, अब 1/5 R2, 1/5 × 5 करेंगे, 5 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखिए आ गया 1 0 0 1, ये आप बन गया, ये अवयव जो आपका था ये अभी क्या ये अवयव बन गया। और यही प्रक्रिया हम दाहिने पक्ष में भी करते चले आएंगे। अब देखिए होता क्या है, I = A 1A होता है, I = A 1A। तो देखिए I आपका ये है, A 1A है और ये आपका ये है। तो अब देखिए A 1 के स्थान पर आपको ये चीज़ मिल रहा है, ये अवयव मिल रहा है, तो A 1 = ये आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 14 तक एक हमने बता दिया, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 14 तक सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक सभी अवयव 2/2 कोड के हैं, 2/2 कोड के हैं। तो 2/2 कोड के अवयव में थोड़ा आसान होता है व्युत्क्रम अवयव निकालना। अब आप देखिए बाकी आप इसमें का और क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, और इस लेक्चर का PDF इस लेक्चर के अंत के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं।